नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। किताबे फितरत के सरे वर्क पर जो नामे अहमद रकम न होता, किताबे फितरत के सरे वर्क पर जो नामे अहमद रकम न होता, नक्शे हस्ती उभर न सकता वजूदे लहो कलम न होता। ये महफ़िले कुन फ़का न होती, ये महफ़िले कुन फ़का न होती जो वो शाहे इमामे उमम न होता। ज़मीन न होती, फ़लक न होता, अरब न होता, अजम न होता। वाजिबुल क़दर मीरे महफ़िल उस्ताद मुकर्रम हमारे मुरब्बी पीर तरीक़त प्रोफेसर महबूब हुसैन चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, यारान तरीक़त, उलमाई किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं अपने बारे में यूँ कहूँगा कि मुझ में न सादी की शोखी, न जामी का सोज़, न रूमी की ज़र्फ़ निगाही, न गज़ाली का ज़ौक़े विजदां, न खुसरो का दर्द इश्क, न इकबाल की अदाए दिल बराना और अंदाज़े कलंदराना। कहाँ मैं और कहाँ वो निगाहते गुल, कहाँ मैं और कहाँ वो निगाहते गुल, नसीमे सुबह तेरी मेहरबानी। और बल्कि इसको अगर थोड़ा सा और सादा तरीके से बयान किया जाए तो यूं कह लो कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। हकीकत ये है कि इदारा मोइनुल इस्लाम, जिसमें मैं और पूरे मुल्क पाकिस्तान में उलमा हर शहर में, हर करिया, हर नगर में नज़र आ रहे हैं और उनकी इल्मी और दीनी खिदमात आप सब के सामने हैं। ये सारी तरबियत, ये सारा करम, ये सारा फैज़ बिला मुबालगा मैं ये कहना चाहता हूँ हुजूर क़िबला हज़रत साहिब का है। इसके अंदर कोई मुबालगा नहीं है कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा खुशामद करे उसके मुंह में आग के अंगारे डाल दो। इस वक़्त हमें ये ज़रूरी है कि जितना फैज़ लूट सकते हो इस बारगाह से लूट लो। ये मैं इसलिए कहता हूं कि हुजूर सय्यद हरमैन, कुतुब ज़माना, फ़ख्र सादात हुजूर सैयदी बाबा जी सैयद ताहिर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैहि ताला, आप ये फरमाते थे कि ये मेरे महबूब हैं। आप ये फरमाते हैं ये मेरे महबूब हैं। आप यूं कह लें कि ये महबूबे ताहिर हैं। मैं ये कहना चाहता हूं
कि महबूबे ताहिर भी हैं, महबूबे हुसैन भी हैं और महबूबे मुस्तफ़ा भी हैं, और यूं कह लो कि महबूबे खुदा भी हैं। लोगों, आपने देखा कि मैं एक मर्तबा माड़ी में प्रोग्राम था, वहां बड़े बड़े उमरा लोग बैठे थे, उलमा भी बैठे थे। तो हुजूर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि तुम में कोई है महबूब जैसा, कोई है तुम में महबूब जैसा कि 3 वक्त 700-800 तलबा को लंगर भी मिल रहा है, इल्म की खैरात भी मिल रही है। ये हुजूर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे। और मैं अपनी बात बताना चाहता हूं कि जब मैं जोहराबाद शरीफ में एक नशिस्त में मौजूद था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे भी तकरीर का मौका मिले। तो हुजूर बाबा जी ने मुझे इशारा किया कि तेरा दिल करता है, फरमाया कि तकरीर करो। मैंने तकरीर की। फिर स्टेज सेक्रेटरी से कहा कि किसी को टाइम दो, तो नाज़िम स्टेज ने फिर ना टाइम दिया किसी को, वो जरा खामोश रहा। बाबा जी ने कहा दोबारा तकरीर करो भाई। मैंने दोबारा तकरीर की। अब बाद में मुझे किसी ने कहा कि आप बाबा जी से बैत कर लें। मेरे दिल के अंदर यह था कि मैं हजरत साहब की बैत करूं। उधर से मैं बाबा जी के कदमों के करीब था, तो बाबा जी ने मुझे ये कहा कि हमारे साथ मिलो, हमारे से मिलने का ये फायदा होगा कि हम चले जाएंगे, बाद में महबूब से मिल जाना। ये अल्फाज थे और ये हकीकत है कि मैं इस स्टेज पे ये खड़ा होकर कह रहा हूं कि जब भी रात को ख्वाब में हुजूर बाबा जी का दीदार हुआ, साथ किबला हजरत साहब का भी दीदार हुआ। ये वो फैज़ है। और फिर आपने देखा कि बर्रे सगीर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला, आपकी वो हस्ती है कि पूरे बर्रे सगीर के अंदर ये जो इस्लाम फैला है, यहां पे अंबिया नहीं आए, यहां पे इस्लाम अगर फैला है तो औलिया अल्लाह ने फैलाया है। ये वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं रहमतुल्लाह अलैहि ताला कि जिन्होंने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया है। उनकी दरगाह और उनकी बारगाह से जो सज्जादा नशीन यहां तशरीफ लाए, उन्होंने भी हुजूर किबला हजरत साहब को दस्तार फजीलत अता फरमाई और दस्तार खिलाफत अता फरमाई। ये बता दिया कि जहां किबला हजरत साहब को मेरा शरीफ की सरजमीन से फैज मिला है, जहां जनाबे वाला बाबा जी की बारगाह से फैज मिला है, जहां मेहर अली की बारगाह से फैज मिला है, जहां तौसा की बारगाह से फैज मिला है, जहां महार की बारगाह से फैज मिला है, वहां से चिश्तियों के मरकज से ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह से भी फैज मिला। और फिर आपने देखा कि हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह के सज्जादा नशीन किबला दीवान साहब यहां पे आए और वो दीवान साहब ने भी बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह से महबूब हुसैन के सर पे दस्तार खिलाफत रखी। लोगों, बताना ये चाहता हूं कि ये वो आस्ताना है, ये वो बारगाह है, ये वो दर है कि जिस दर से अगर कोई कादरी है तो कादरी फैज मिलता है, अगर कोई चिश्ती है तो चिश्ती फैज मिलता है, अगर कोई नक्शबंदी है तो नक्शबंदी फैज मिलता है। बल्कि यूं कह लो यहां से फैजाने मुस्तफा मिल रहा है, यहां से फैजाने सिद्दीक़ अकबर मिल रहा है, फैजाने फारूक आजम मिल रहा है,
फैजाने उस्मान गनी मिल रहा है, यहां से फैजाने हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा मिल रहा है। इसलिए अब जो शेख से अकीदत होती है, शेख से जो अकीदत होती है, ये बैत, इसका माना ये बै से है फरोख्त हो जाना। जब बंदा बैत होता है तो अपनी मर्जी नहीं रहती, अपनी मर्जी, बोलो, अपनी मर्जी नहीं रहती। फिर शेख से मोहब्बत, यही मोहब्बत है कि जो शेख का हुक्म हो उसे मानना चाहिए, जो शेख का हुक्म हो सरे तस्लीम खम करना चाहिए। तो किबला हजरत साहब आप फरमाते हैं कि मैं जब आपके वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ताला के विसाल के बाद आप फरमाते हैं कि जब मैं चंद इलाकों में गया जिनमें हमारा ये सैयद वाला का इलाका भी था, दरिया का इलाका भी था, आप फरमाते हैं जब उन इलाकों में गया तो उन लोगों ने कहा कि ये जी एक भैंस आपके नाम पे है, एक बकरा आपके नाम पे है, इस जो भैंस में आपका हिस्सा है, फला में आपका हिस्सा है। तो आप कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा मेरा तो ये मिजाज नहीं है कि इन चीजों का कि मैं नजराने इकट्ठे करने के लिए आऊं। तो फिर आपने कहा कि मैंने उन लोगों से ये कहा कि मैं आपसे न बकरे लेने आया हूं, ना नजराने लेने आया हूं, ना भैंसे लेने आया हूं, मैं आपसे फकत ये कहता हूं कि आप अपने बेटों को इदारे के अंदर दाखिल करवाओ। अब ये तो पता चल गया ना कि आपसे अकीदत जो है, आपसे मोहब्बत जो है, वो ये है कि आपकी मंशा जो है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। तो आपकी मंशा यही है कि अपनी औलादों को दीन की तालीम हासिल करवाओ, इस इदारा में दाखिल करवाओ, यही आपकी मंशा है, यही आपकी मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।